मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा के दौरे पर है। इस वक्त वहां से क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। मानव क्षमता के उन्नयन, न्याय संगत, न्यायपूर्ण समाज के निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास में शिक्षा के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। यह एक समावेशी प्रेरक नीति है जो शिक्षा और रोजगार में बड़ा बदलाव लाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। इस नीति की भावना के अनुरूप राजस्थान तकनीकी शिक्षा कोटा में नए बीटेक और एमटेक कोर्स की शुरू किए गए हैं, जो आज के बदलते दौर में इंडस्ट्री की मानव संसाधन की मांग पूरी करने में सहायक साबित होगी। हमारी सरकार ने इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। मैं कहना चाहता हूं, आज आपने देखा हमने पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया है। हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसके तहत प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन को गति मिलेगी और बच्चों पर विशेष ध्यान देकर उनके विषयों को समझ को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। उनका आत्मविश्वास भी बढ़े, पढ़ाई करे, इसके लिए हम काम करेंगे। हमारे समाज से वंचित वर्ग, श्रमिकों और मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा और लचीला बनाने के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हमारी राज्य सरकार की अगर मैं उपलब्धता के बारे में बात करूं तो निरंतर काम हमारी सरकार कर रही है। हमने युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस बार बजट में भी हमने युवा कल्याण ढेरों घोषणाएं की हैं। वन विभाग में 1750 कर्मचारी, 4000 पटवारी, 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती होगी। सरकारी विभागों में लगभग 1.25 लाख पदों पर भर्ती की जाएंगी। इसके साथ ही 67,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की हैं। विभिन्न वर्गों में 96,000 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं, और जिससे कि बच्चे को ये भी मालूम हो कि विज्ञप्ति कब निकलने वाली है, पेपर कब होने वाला है, परिणाम कब आने वाला है और नियुक्ति पत्र कब मिलने वाला है। यह कैलेंडर भी 1 साल का पूरा निकालने का काम हमने किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मेरा विधानसभा के अंदर मेरा रिप्लाई था, मैंने कहा, क्योंकि वो कह रहे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्तियों से क्या करोगे। मैंने कहा हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए 53,000 से अधिक रिक्त पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है और नियमों में हमने बदलाव भी किया है। इन प्रयासों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि युवा के अंदर आत्मनिर्भर भी बढ़ा है। युवा के मन में ये बात आई है कि निश्चित रूप से सरकार हमारे को लेकर के आगे काम कर रही है, उन्हें रोजगार देने योग्य बना रहे हैं। हमारा प्रदेश स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। हमारी सरकार भी स्टार्टअप हब के रूप में शुरू करने वाले ऐसी प्रतिभाएं उद्यमियों को फंडिंग समेत हर प्रकार का सहयोग प्रदान कर रही है। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, हमारे युवा साथियों को, ये आपका समय है। राज्य सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये रोजगार उत्सव आपके लिए एक नई शुरुआत है। आज आपको मिला नियुक्ति पत्र आपके परिश्रम, सरकार के प्रयास और आपके उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। मैं आपसे आह्वान करूंगा कि आप अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार, समाज और राजस्थान का नाम रोशन करें। हमारा लक्ष्य है एक सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने का, और ये लक्ष्य आपकी भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, यहाँ आए आप सभी से इतना ही निवेदन मेरा है कि हम प्रदेश के नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम समाज में ऐसे व्यक्ति जिनको आवश्यकता है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की,